फ्रेंड्स, टॉपर्स टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हार्ट। तो हार्ट के बारे में सभी को पता होगा, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है। इसकी तुलना हम उस वाटर पंप से कर सकते हैं जिनका उपयोग हम घरों में करते हैं, जो फोर्सफुली वाटर बाहर निकालती हैं और इस वाटर को फिर हम पाइपलाइंस के थ्रू एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सेम हमारे शरीर में हार्ट फंक्शन करता है। यह ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंप करने का कार्य करता है। किसके थ्रू? पाइपलाइंस अर्थात ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिनियों के थ्रू। हार्ट पूरी तरीके से कार्डियक मसल्स या हृदयक पेशियों का बना हुआ एक अंग होता है, अर्थात हार्ट के जो मूवमेंट है वो किसके कारण होते हैं? हृदयक मांसपेशियों के कारण। यह मांसपेशियां जब संकुचित होती हैं तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे ही ये इन मांसपेशियों में रिलैक्सेशन देखा जाता है, हार्ट भी क्या होता है? संकुचित जो हुआ रहता है वो वापस अपने साइज में आ जाता है और इस प्रकार इस मूवमेंट के द्वारा ही हार्ट ब्लड पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। अब अगर हम वज़न की बात करें तो महिलाओं में लगभग 255 ग्राम और पुरुषों में लगभग 310 ग्राम का हार्ट पाया जाता है। यह वेरी कर सकता है 250 से 300 ग्राम के बीच में, ठीक है। इसलिए एक फिक्स आप नहीं बोल सकते कि 255 या 310 ग्राम ही हर महिला या हर पुरुष में होगा। यह वेरी करता है, इसलिए हमने एक रेंज ली है जो कि क्या है? 250 से 300 ग्राम। इसके साथ अगर हम साइज़ की बात करें तो एक एडल्ट फिस्ट अर्थात एक वयस्क व्यक्ति के मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है, जो कि थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारे शरीर में उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो इस थोरैसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है और हल्का सा या लेफ्ट साइड में पॉइंटेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे सीने में बाईं ओर क्या पाया जाता है? हमारा हृदय पाया जाता है। एक दिन में हमारा हृदय लगभग 7200 लीटर ब्लड को पंप कर लेता है। इतना ब्लड होता नहीं है हमारे शरीर में, एक निश्चित अमाउंट का ही ब्लड होता है, पर उसको ही ये बार बार क्या करता है? पंप करता है, जिससे अगर हम उसकी क्षमता को नापें तो वह लगभग 7200 लीटर पर डे के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। अब इतना फंक्शन करने वाला इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसकी सुरक्षा या इसकी सेफ्टी का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमारी बॉडी में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और इसके बाद पाया जाता है इसके बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड या द्रव पाया जाता है एक, जो बाहरी आघातों से हृदय को बचाकर रखता है। इसके साथ साथ या इसके आसपास के अंगों से भी इसे सेपरेट करके रखता है, क्योंकि वो लंग्स के बीच में ऐसे दबी हुई अवस्था में है। अगर ये झिल्ली नहीं आएगी तो सीधा कनेक्शन हार्ट का लंग से होने लगेगा, तो उससे बचाने का कार्य भी कौन कर रहा है? पेरिकार्डियम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ एक हेल्दी हार्ट कितने बार धड़कता है जब हम बोलते हैं तो हम 72 टाइम्स पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में ये 60 to 80 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। ये हार्ट का रिदम कहलाता है। इसके बीच में आप नॉर्मल हैं। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो यह एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हम अराइदीमिया बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हार्ट का रिदम बदल जाता है। अगर हार्ट सामान्य से स्लो कर रहा है तो ब्रेडिकार्डिया, और ज़्यादा अगर उसका रिदम बढ़ गया है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में मेडिकल अटेंशन लेना ज़्यादा सही होता है, ठीक है। अब हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर आप देखिए, पहला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। तो इस प्रकार से हमने गिना 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर्स इसमें पाए जाते हैं। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें 4 चैम्बर हैं जो 2 भागों में बटे हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, और उसके बाद अगेन 2 भागों में है, लेफ्ट पार्ट का एट्रियम, लेफ्ट पार्ट का वेंट्रिकल, वैसे ही राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जिसे हम बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। इसके साथ इसकी पाइपलाइंस भी इनसे जुड़ी हुई होगी। तो क्या क्या पाइपलाइन जुड़ी हैं? दाएं भाग की बात करें या राइट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे वेना कावा या महाशिरा जुड़ी हुई होती है। ऊपर के हिस्से से ब्लड लाकर देने वाली शिरा को बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, नीचे से लाकर देने वाली को बोलेंगे हम इन्फीरियर वेना कावा। जबकि इसी प्रकार बाएं भाग से जो पाइपलाइन या ब्लड वेसल जुड़ी हुई है उसे हम बोलेंगे एओर्टा, या जिसे हम बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। इसके साथ 2 प्रकार की और वाहिनियाँ होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी?
ये सामान्य आर्टरी से अलग काम करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ये सब कैसे फंक्शन करता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। फिलहाल हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए अभी तक हमने देखा कि 4 चैम्बर्स होते हैं, इनसे पाइपलाइन जुड़ी हुई होती है। इसके बाद चैम्बर्स के अंदर किस प्रकार का सेपरेशन पाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम इंटरसेप्टम वॉल्व कहते हैं। यह जो वॉल्व है वह इंटरसेप्टम वॉल्व कहलाता है। इसी प्रकार दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए भी वॉल्व पाए जाते हैं। अगर वह राइट साइड में हो तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और लेफ़्ट साइड में हो तो बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये वॉल्व्स क्यों उपस्थित होते हैं? तो देखिए, लेफ़्ट पार्ट जो होता है हार्ट का वो पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फंक्शन करता है, उसको कैरी करने का काम करता है। जबकि राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात बिना ऑक्सीजन वाले रक्त के साथ फंक्शन करता है। तो अगर दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसे बचाने के लिए दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, इसे कहते हैं इंटरसेप्टम वॉल्व। सेम इसी प्रकार, क्योंकि रक्त एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, तो यह वापस ना चला जाए, वेंट्रिकल से एट्रियम ना चला जाए, इससे बचाने के लिए एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व पाए जाते हैं, जिसे राइट पार्ट में ट्राइकस्पिड और बाएं पार्ट में बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। तो इस प्रकार यह हार्ट का एक अपना स्ट्रक्चर मैंने इन जनरल आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सभी स्टडी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। टॉपर्स टारगेट। थैंक यू।